Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and preparing well. And today we are going to discuss some important questions from the chapter Living World. अब लिविंग वर्ल्ड सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th का जो हम बॉटनी में पढ़ते हैं, है ना? अब लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? अ वर्ल्ड वेयर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग. आप भी लिविंग हो, है ना? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जिनके पास लाइफ है. तो उसी के कैरेक्टर हम पढ़ते हैं, लिविंग के कैरेक्टर पढ़ते हैं. फिर उसके बाद अगर लिविंग है तो उसको क्लासिफाई भी करना है, क्योंकि उसको पढ़ना है हमें. तो पढ़ना अगर आसान करना है तो क्लासिफाई करके पढ़ना पड़ेगा. तो यही हम इस चैप्टर में डील करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड. Let us start with the questions. So, x and y are the component of binomial nomenclature. This mean or this naming system was proposed by. अब देखो x और y component binomial nomenclature में है. Binomial nomenclature में नाम कैसा आता है? जैसे कि Mangifera, that is, हाँ ऐसे लिखते हो ना आप, Mangifera indica ना. बाइनोमियल, बाई मैंने दो, एक नाम में दो वर्ड्स, एक जीनस और एक स्पीसीज. तो एक जेनेरिक नेम है और एक स्पेसिफिक एपिथेट है. और बताया किसने था ये? लीनियस ने बताया था आपको, कैरलस लीनियस. जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, पहले जीनस का नाम और फिर उसके स्पीसीज का नाम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is against the rule of ICBN? ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, है ना. बोटानिकल मैंने बॉटनी, मैंने प्लांट, प्लांट को पढ़ना और उनको नॉमेनक्लेचर देना, मतलब उनको नाम देना. अब इसके रूल हैं, अगर ये कोड है, इट इज एन इंटरनेशनल कोड, दैट मीन्स उसके कुछ रूल होंगे. तो पहला रूल कह रहा है हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड. अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन करोगे, उसको उसका लेटिन ओरिजिन दिखाने के लिए, है ना. तो ठीक है. एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट. साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड. जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर. ये गलत लिखा है. आपको जीनस का जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए. लेकिन जो स्पीसीज है उसका पहला लेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. और दोनों को अगर हैंड रिटन लिखा है आपने तो दोनों को अपने हाथ से अंडरलाइन करके दिखाना है. ठीक है. तो फोर्थ जो रूल है वो गलत लिखा है. क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैरलस लीनियस. तो आपको क्या देखना है? मैंजीफेरा का एम कैपिटल है, इंडिका का आई कैपिटल है, थोड़े थोड़े टेढ़े हैं तो इटैलिक्स में है, और लिन. कैरलिन नहीं लिखोगे, सिर्फ क्या लिखोगे? एब्रीवेटेड फॉर्म, एब्रीवेटेड नेम, मैंजीफेरा इंडिका लिन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल. कुछ यूनिवर्सल रूल मतलब क्या? जो हर कंट्री में अप्लाई हो, जो हर जिसको कोई डिनाई ना कर पाए, वही यूनिवर्सल रूल है ना. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. कॉन्ट्ररी मतलब जो उस रूल्स के बिल्कुल एंटी लिखा हुआ है. The first word in a biological name represent the genus name and the second is specific epithet. बिल्कुल ठीक बात है. Names are written in Latin and are italicized. Okay. When written by hand, the names are to be underlined. ठीक है. Biological names can be written in any language. नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख दो. वो आपको इटैलिसाइज्ड करने हैं और वो कैसे होंगे? लैटिन भाषा में होंगे. क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द 4 स्टेटमेंट. आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर. ठीक है. फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट. नहीं, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल अफेक्ट करता है. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर. नहीं, किसने दिया था? लीनियस ने दिया था. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद ग्रोथ. बिल्कुल ठीक बात है कि वही ग्रोथ है, वही रिप्रोडक्शन है. तो दूसरी और तीसरी जो स्टेटमेंट है, सेकेंड एंड थर्ड, वो क्या लिखी हुई है? बिल्कुल गलत लिखी हुई है. फोटोपीरियोडिज्म बिल्कुल अफेक्ट करता है फ्लावरिंग को, रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following organism is scientifically correct, correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described. अब मस्का डोमेस्टिका इज हाउस लिजर्ड. नहीं,
Plasmodium falciparum is a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. Felis tigris, Indian tiger, well protected in हिल फॉरेस्ट. ये क्या है? पैंथेरा टिग्रिस, नॉट फेलिस टिग्रिस. ये गलत लिखा है. ई कोलाई, फुल नेम एंटामीबा कोलाई, अ कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया. नहीं, ये क्या है? एस्ट्रीशिया कोलाई. ये भी गलत लिखा है. तो आपका जो सही है वो क्या है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्रोटोजोवन है. क्या करता है? मलेरिया को. Linnaeus is credited with theory of biogenesis, binomial nomenclature, discovery of microspore या discovery of blood circulation. Of course binomial nomenclature. ऐसा नाम जिसमें क्या आए? दो वर्ड आए. In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? आपको बताना है कि हायरार्की कहां पर ठीक है. हायरार्की आप किंगडम से स्पीसीज लेते हो, है ना? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ये आपका बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. करेक्ट हायरार्की. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर. Which one of the following belong to family Masidae? Masidae में मस्का डोमेस्टिका आती है जो कि हाउस फ्लाई है. Then match column 1 with column 2 for housefly classification and select the correct option using codes given below. Family Masidae है. A का क्या है? 3. Order जो है वो डिप्टेरा है. B क्या है? 1. Then class is Insecta and phylum is Arthropoda. तो family Masidae, order डिप्टेरा, class Insecta, phylum. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो विल बी. दोनों ही एक ही किसके हैं? जीनस के हैं, है ना? एक ही फैमिली के हैं. सो द कॉमन कैरेक्टर बिटवीन टमाटो एंड पोटैटो, जितना आप नीचे आते जाओगे ना रैंक में, स्पीसीज पे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हैं, फिर जीनस पे थोड़े कम हो जाते हैं, या फैमिली पे कॉमन कैरेक्टर हैं, फिर जीनस पे और बढ़ जाते हैं. तो जितना आप नीचे आते जाते हो कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं. तो सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम लाइकोपर्सिकम, टोमेटो लाइकोपर्सिकम है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है. तो दोनों स्पीसीज के लेवल पे तो अलग है, लेकिन दोनों का जीनस बिल्कुल सेम है, सोलेनम. तो ये इनका ऐसा रैंक है जहां पर इनके कॉमन कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं. फैमिली भी सेम है लेकिन कॉमन कैरेक्टर जीनस पे ज्यादा रहेंगे इनके बीच में. क्वेश्चन नंबर 12. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? अब देखो, टाइगर, टिग्रिस क्या है? स्पीसीज है ना? मोलस्का तो क्लास नहीं है ना? प्राइमेटा तो फैमिली नहीं है, मस्का तो ऑर्डर नहीं है. तो टिग्रिस इज अ स्पीसीज. बाकी सारे जो है गलत लिखे हैं. टिग्रिस जो टाइगर का एक स्पीसीज है वो बिल्कुल ठीक लिखा है. क्वेश्चन नंबर 13. स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीसीज क्या है? स्पीसीज सबसे लोएस्ट रैंक है ना, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म. ये रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे लोएस्ट रैंक है, लोएस्ट रैंक इन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में सबसे छोटा रैंक. Which of the following is less general in character as compared to genus? अब देखो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. ये पूछ रहा है जीनस के कंपैरेटिवली स्पीसीज या क्लास या फैमिली या डिवीजन सबसे ज्यादा किसके पास जनरल कैरेक्टर है, लेस जनरल कैरेक्टर किसके पास है. तो जितना ऊपर जाते जाओगे ना जनरल कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, लेकिन जितना नीचे आओगे उतने ही स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर कम हो जाते हैं. तो जीनस से नीचे क्या है? स्पीसीज. तो यहाँ पर स्पीसीज के पास कम क्या है? जनरल कैरेक्टर्स. अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी की हायरार्की में जितने भी रैंक हैं उन सबको आप एक टैक्सोन भी बोल सकते हो. So it is the unit of taxonomy. Then as we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common character घटते हैं. common character kingdom से species में बढ़ते हैं, लेकिन species से kingdom में क्या करेंगे? They will decrease.
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which of the following suffixes, suffixes मतलब जो पीछे लगता है नाम के, used for the unit of classification in plant indicate a taxonomic hierarchy of family. family के आगे क्या लगता है? AC, जैसे कि Solanaceae, जैसे कि Fabaceae, जैसे कि Leguminaceae, है ना. प्लांट में पूछ रहा था, है ना. एनिमल में पूछता तो मसीडी, ई, AE. द टर्म सिस्टमेटिक रेफर टू, सिस्टमेटिक को बोलते हैं या सिस्टमेटिक्स को बोलते हैं टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. तो ये बोल रहा है कि क्या आप बताओगे सिस्टमेटिक्स के बारे में? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, उनका आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप. ठीक है. जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल. बिल्कुल ठीक है. या genus is an individual plant or animal, collection of plant and animal, group of closely related species. जैसे कि सोलेनम में, सोलेनम एक जीनस है, उसमें ट्यूबरोसम भी आता है, लाइकोपर्सिकम भी आता है, मेलनजेना भी आता है. ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं जो एक जीनस में रख दी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम, फाइलम किंगडम के बाद आता है ना. डिवीजन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है, डिवीजन प्लांट में, फाइलम एनिमल में. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच, अगेन डिवीजन के इक्वल है ना. किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन. फाइलम अगर प्लांट, जैसे फाइलम मोलस्का, जैसे फाइलम अकिनोडर्मेटा या फाइलम अर्थ्रोपोडा. ऐसे ही डिवीजन प्लांट में, डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन जिम्नोस्पर्म, डिवीजन टेरिडोफाइट. ठीक है भाई. क्वेश्चन नंबर 21. All living organisms are linked to one another because, क्यों linked होंगे? They have common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degree. All have common cellular organization. All of the. ठीक है. Next is question number 22. Match the following and choose the correct option. आपको मैच करना है. Family Solanaceae, Kingdom Plantae, order is Polymoneus, species is Tuberosum and genus is Solanum. So A5, B4, C2 and D1, E, genus is Solanum. E is 3. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. इस हिसाब से आप क्या करोगे? मैच कर दोगे. The process of naming of living organism is called as nomenclature. Naming, सिर्फ naming पूछा है ना आपसे, तो naming मतलब nomenclature. टेक्सोनॉमी में तो पूरा क्लासिफिकेशन आ गया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, है ना, फिर nomenclature. तो identification of an organism means its correct description, its correct classification, its correct nomenclature, its correct description. Identification is a part of taxonomy, है ना. उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना, फिर उसको क्लासिफाई करना, फिर उसको नॉमेनक्लेचर. टेक्सोनॉमी. ICBN is international code for botanical nomenclature. International code for botanical nomenclature. ठीक है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नेम. अब साइंटिफिक नेम के लिए क्या चीज ठीक लिखी हुई है? दे एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. ये कह रहे हैं हाँ बिल्कुल कि हर जगह एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट सेम नेम. बिल्कुल अलग अलग सिटी में, अलग अलग देश में अलग अलग नाम नहीं होने चाहिए. दे एंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म. सारे ही बिल्कुल ठीक है, यही इसका पर्पस है, इसलिए इस कोड को सेटअप किया था. The system of providing a name with two component is called as binomial nomenclature. एक नेम के दो हिस्से मतलब binomial nomenclature. The naming system which is practiced or practiced by biologists all over the world is given by Linnaeus.
बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? लिनियस ने दिया है, इसी को आप आज तक यूज करते हो। Select correctly written scientific name of mango which was first described by Linnaeus, Mangifera indica Linn. Mangifera indica Linn. यही है नाम। In Mangifera indica Linn, the specific epithet is, species क्या है? Indica species है ना? Mangifera genus है, Indica species है, Linn scientist की abbreviated form है। Choose the incorrect statement about rules of nomenclature. Biological names are generally given in Latin. The first word in biological name represent the genus. दूसरा जो है specific epithet है. When handwritten, both the words of biological name are separately underlined. Both the word of biological name start with a capital letter. This is incorrect. Mangifera का M capital, Indica का I small. दोनों क्या है? आपके अलग अलग हैं, दोनों को ही आप कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following is against the rule of ICBN? Handwritten scientific name should be underlined. Every species should have a generic name and a specific epithet. Scientific names are in Latin and should be italicized. Generic of specific name should be written starting with small letter. No, they should be starting with one with capital letter, one with small letter. Biological name are generally written in Latin. कौन सी लैंग्वेज है? Latin language. Next, the process by which organisms are grouped into convenient category based on some easily observable character is called as, क्या करोगे उसको? टेक्सोनॉमी तो बोलोगे ना कि टेक्सोनॉमी के हिसाब से आपको कैटेगरी में डाल दिए ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देख के। साइंटिफिक वर्ड फॉर द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी इज, कैटेगरी के लिए क्या साइंटिफिक वर्ड दिया है? टेक्सा। क्या दिया है? टेक्सा। टेक्सा या टेक्सोन, एक कैटेगरी क्या है? एक टेक्सा है या टेक्सोन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, नॉमेनक्लेचर या आइडेंटिफिकेशन। सिर्फ क्लासिफिकेशन बोला है तो टेक्सोनॉमी। First step in taxonomy is description of an organism, identification of the organism, nomenclature of the organism, cluster। सबसे पहले क्या करते हो आप? आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो। फाउंडर ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज लिनियस। लिनियस ने ही बताया था। नेक्स्ट, which of the following hold true for scientific nomenclature? Naming of living organism in English language। नहीं, इंग्लिश तो नहीं यूज कर रहे हैं हम। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट मे कॉज लेस कंफ्यूजन, ठीक है। नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सच ए मैनर दैट इट बिकम इजी टू प्रोनाउंस। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू फॉर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम इंग्लिश में तो नहीं है। नेमिंग ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यही ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट, मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर टेकन फ्रॉम लैटिन। बार बार यही क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यही पूछा जाता है। इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बोथ वर्ड आर सेपरेटली अंडरलाइंड, अंडरलाइन इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, बिल्कुल ठीक है। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दोनों ठीक लिखा हुआ है, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Which of the following is against the rule of ICBN? जो ICBN के रूल को फॉलो नहीं करता है। Handwritten scientific name should be underlined. Every species should have a generic name and not specific epithet। गलत है ये तो। Scientific names are in Latin and should be italicized. Generic and specific name should be written starting with small। तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है is against, that is second and fourth। सेकेंड एंड फोर्थ जो है गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। अलग अलग टैक्सा में द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। Study the three statement 1 to 3 given below and select the incorrect ones out of them. Nomenclature is only possible when organism is described correctly. Binomial nomenclature was given by Whitaker. Each name has two component 1 and 3। आपसे पूछा है
इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, बाकी दोनों जो है वो सही लिखी है। नेक्स्ट, 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, ये सब किस में आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। इसके मेंबर है सोलेनेसी के मेंबर। रिलेटेड जीनस को ही डालते हो ना एक फैमिली में, तो ये 3 जीनस जो रिलेटेड है आपस में किस में आते हैं? सोलेनेसी। Assertion कह रहा है एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। एनिमल क्या हो गया? किंगडम हो गया ना, मैमल्स डॉग अलग हो गया। डिफरेंट टैक्सा कैन नेवर ऑक्यूपाई सेम हायरार्की। क्या कह रहा है कि अलग अलग टैक्सा एक हायरार्की में नहीं आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, एक हायरार्की में ही आएंगे ना अलग अलग टैक्सा तो, ठीक है, लेकिन एक लेवल पर नहीं आ सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, डिफरेंट टैक्सा कैन नेवर ऑक्यूपाई सेम हायरार्की, वो एक हायरार्की के पार्ट तो हो ही सकते हैं ना। प्लांटे डिवीजन एंड देन किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब तो एक हायरार्की में आ रहे हैं ना अलग अलग टैक्सा, दे कैन ऑक्यूपाई हायरार्की। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सेलेक्ट द करेक्टली रिटर्न बोटानिकल और zoological नेम। होमो सेपियंस, पैंथेरा टिग्रिस, पाइसम सैटाइवम एंड मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो, होमो सेपियंस में एच भी बड़ा है, एस भी बड़ा है, गलत हो गया। पैंथेरा टिग्रिस में पी बड़ा है, टी छोटा है। पाइसम सैटाइवम में भी आपका पी बड़ा है और एस भी बड़ा है ना। मैंजीफेरा इंडिका में भी दोनों लेटर बड़े हैं, तो पैंथेरा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम। बायनोमियल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, सारे ही करेक्ट ऑप्शन है किसी भी बायोलॉजिकल नेम के लिए। Question number 49. The scientific name of banyan is written as Ficus begaensis Linn. Which of the following statement is correct regarding this? Word Linn signifies Latin origin. नहीं, साइंटिस्ट का नाम बता रहा है। Name should be written reverse with Belengris preceding the ficus. नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है। Word Linn signifies taxonomist Linnaeus. ये बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल जेनेरिक नेम। बेलेंगेनिस क्या है? स्पीसीज है, जेनेरिक नेम नहीं है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप। जहां पर ज्यादा क्या होते हैं, अलग अलग चीजें प्रेजेंट, जैसे मैंजीफेरा और ट्रिटिकम, डायकोट, मोनोकोट, सेपिंडेल, पोएल, कॉन्वोलेसियन, ये क्या है? दोनों फैमिलीज है। ये क्या है? दोनों ऑर्डर है। ये क्या है? दोनों क्लास है। ये क्या है? दोनों जीनस है। जीनस तो फिर भी बहुत नीचे हैं, दोनों के बीच में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, है ना। जीनस पे तो फिर भी आप थोड़ा बहुत कॉमन कैरेक्टर बता सकते हो। फॉलोइंग टेक्सा देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रिलेशनशिप। जहां पर आपके स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ जाएं, वहां पर आप इतनी जल्दी क्या नहीं बता सकते रिलेशनशिप। हाँ, डायकोट मोनोकोट में क्या बता सकते हो? दोनों प्लांट्स हैं, है ना, प्लांटे तो है। तो जनरल कैरेक्टर जहां बढ़ गए वहां पर आप रिलेशनशिप बता सकते हो इजीली, लेकिन जो बिल्कुल नीचे आते हैं वहां पर आप रिलेशनशिप इतना जल्दी बिल्ड नहीं कर पाओगे, वो बहुत अलग अलग हो जाते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो मैंजीफेरा एंड बिल्कुल अलग है, दोनों की फैमिली अलग है, दोनों की क्लास अलग है, दोनों का ऑर्डर अलग है, तो बहुत दूर चले गए हैं ये। Which of the following are the basic processes of taxonomy? Identification, characterization, classification, बिल्कुल सारे के सारे, सबको मिला के आप क्या बोलते हो? टेक्सोनॉमी। Which one of the following books was contributed by Linnaeus? Linnaeus ने आपको सिस्टमा नेचर दी, हिस्टोरिया प्लैनेटरम दी, हिस्टोरिया नेचुरलिस दी, सारी की सारी क्या है? Plants were given Latin name because it is a simple language, common language, dead language, की पुरानी लैंग्वेज है, कोई यूज नहीं करता, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए ऐसे नाम रख दो जिसमें कभी कोई चेंज ही ना आ पाए, इसलिए यूनिवर्सल हो जाएगा ना वो नाम। इन मैंजीफेरा इंडिका द वर्ल्ड मैंजीफेरा इज, मैंजीफेरा क्या है? जीनस है, इंडिका क्या है? स्पीसीज है, ठीक है। नेक्स्ट, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पीसीज। स्पीसीज के बाद, जैसे मैंजीफेरा जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, और लिन क्या है? स्पीसीज के बाद आया है ऑथर का नाम। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, आपको मैच करना है
कि कौन कौन क्या क्या है। तो हाँ जी, तो gave the concept of a new unit of classification, first described species as unit of classification, ठीक है। जॉन रे, father of zoology Aristotle, introduction of binomial nomenclature Linnaeus. So B will be 4, A will be 2, C will be 3, 1. So it is option number D. Next, which of the following statement or statements is or are correct? Classification is the provision of standardized names to the organism such that a particular organism is known by same name all over the world. ठीक है. Is the taxonomy is the correct description of organism and recognition in its scientific name. अच्छा. The system of naming with two component binomial nomenclature proposed by Linnaeus. Zoological name are based on the International Code of Zoological Nomenclature. सारे ही ठीक है. ICZN. Next, assertion कह रहा है scientific names for plant have been standardized through ICBN. Naming system which used a 3-word format was given by Linnaeus. Only A is true, R is false. Linnaeus ने तो 2-word वाला system दिया था binomial nomenclature. फिर assertion क्या रहा है Linnaeus insisted that scientific name should be Latinized. This gives beauty to the names. Beauty नहीं, क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि डेड लैंग्वेज है, एक बार नाम रख दिया हमेशा हमेशा के लिए वही चलेगा. ब्यूटी का मतलब नहीं है, इजी होने का मतलब है कि चीजें इजी हो जाएंगी. तो assertion is true, reason is false. Assertion is saying systematics is an important branch of biology and systematic name the organism and divide them into group and subgroup according to the set rule to make their study easy. बिल्कुल ठीक है, ताकि उनको आप अलग अलग ग्रुप में रखो उनकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग. तो R is the correct explanation of A. Next, in the taxonomic categories, which of the following categories not come under taxonomic category? Kingdom, genus, species. टैक्सोन कोई कैटेगरी नहीं है. टैक्सोन सिर्फ हर एक रैंक को आप बोल देते हो कि ये एक टैक्सोन है, ये एक टैक्सोन है. Which of the following belong to family Poaceae? Poaceae क्या है? Wheat family है, ग्रामिनी है, तो उसमें आता है wheat. प्लांट फैमिली है, बाकी सब क्या लिखे हुए हैं? एनिमल लिखे हुए हैं. 63. Each genus may have one or more than one specific epithet representing same organism but having similarities. देखो, एक जीनस में अगर बहुत सारे स्पीसीज आ गए तो उसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म आएंगे. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है. दे आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज. ऑर्गेनिज्म तो अलग ही है ना यार हर स्पीसीज के, लेकिन थोड़ी बहुत उनके अंदर सिमिलैरिटी इसलिए एक जीनस में डाल दिया. Which of the following is less general in character as compared to genus? अब जीनस के कंपैरेटिवली सिर्फ स्पीसीज ही ऐसा है जो ज्यादा स्पेसिफिक है और जनरल नहीं है. तो बाकी सब जीनस के ऊपर आते हैं तो उनमें जनरल कैरेक्टर ज्यादा होंगे जीनस से. एक ही है जो जीनस के नीचे आता है. तो टैक्सोन इज द यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी हायरार्की में हर यूनिट को क्या बोलते हो? टैक्सोन बोलते. Match column 1 with column 2 for human beings classification and select the correct option. Family जो है आपकी आती है hominidae, A का 3. Order जो आता है वो आता है Primata, B1. A3, B1. Class is Mammalia, C4 and phylum is Chordata. तो ये है आपका Homo sapiens का correct classification. Next. Question number 67. Which one of the following animal is correctly matched with its particular taxonomic category? कि किसके साथ जो है करेक्ट मैच करा है आपने? टाइगर में टिग्रिस जो है स्पीसीज है, कटल फिश में मोलस्का क्लास नहीं है, प्राइमेटा फैमिली नहीं है, मस्का ऑर्डर नहीं है. तो ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट, Which of the following is incorrect about species? बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, लोएस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट है,
रियल यूनिट है क्लासिफिकेशन की, डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमी. बट आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी डिफाइंड इन, ऑफ कोर्स इट कैन बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, कि जो स्पीसीज हैं वो क्या है, आपस में स्पीसीज के मेंबर्स आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन गिव अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, उसी को स्पीसीज बोलते हैं. Identify from the following the only taxonomic category that has a real existence. Real existence मतलब क्या, जीनस, स्पीसीज, फाइलम या किंगडम. स्पीसीज, स्पीसीज जैसे कि होमोसैपियंस आप हो, है ना, बाकी सब क्या है, सिर्फ बना रखा है दिमाग में कि इनको इकट्ठा करके एक जीनस बना लेते हैं, इनको इकट्ठा करके एक क्लास बना लेते हैं. एक्चुअल में एग्जिस्ट क्या करती है, एक स्पीसीज का एक ऑर्गेनिज्म. हाँ जी, assertion कह रहा है members of a family has less similarity than that of a genus. member of a family has less similarity. more क्या है, जनरल कैरेक्टर है. जीनस के मेंबर के पास ज्यादा सिमिलैरिटी होगी ना, उनके पास ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है. तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर डिक्रीज एज वी गो हायर इन द टैक्सोनॉमी. बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन कर रहा है ये. सो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Taxa differ from taxon, this being a higher taxonomic category, this being the lower taxonomic category, this being the plural of taxon, this being the singular of taxon. Taxa is singular. Choose the incorrect match. Order, a group of related family. Genus is a group of related species. Class is a group of related order. Division is a group of related phyla. नहीं, division is a group of related class. Incorrect है ये. Phyla division तो equivalent है. Family किस किस के बीच में है, ऑर्डर और जीनस के बीच में, जीनस और स्पीसीज के बीच में, क्लास और ऑर्डर के बीच में, या फाइलम और क्लास के बीच में. तो आप क्या पढ़ते हो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस. तो ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या है, आपकी फैमिली प्लेस्ड है. A group of individual which are able to breed among themselves and produce own kind of offspring, इसको बोलते हैं species. ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और अच्छा जो है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, सिमिलर ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन हायरार्कियल क्लासिफिकेशन क्लास इज प्लेस्ड बिटवीन. अब क्लास किसके बीच में है, फिर से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. तो फाइलम और ऑर्डर या डिवीजन और ऑर्डर के बीच में जो है आपका क्या प्लेस्ड है, क्लास. द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी असाइन्ड टू मैमेलिया इज, मैमेलिया क्लास है. मैमल कौन, आप, आपकी क्लास क्या है, मैमेलिया. Which of the following taxonomic category include all the other categories? Class, order, family, genus. अब सबसे ऊपर कौन सी है इनमें से, किंगडम, फाइलम, क्लास. क्लास के अंदर बाकी सारी कैटेगरी आ जाती है नीचे. तो क्लास में ऑर्डर भी है, फैमिली भी है, जीनस भी है. ठीक है भाई. हायर टेक्सा, हायर टेक्सा जैसे किंगडम, किंगडम के पास लीस्ट कॉमन कैरेक्टर है, मैक्सिमम कॉमन तो नहीं है, नो कॉमन भी नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर नहीं, दे हैव लीस्ट कॉमन कैरेक्टर, दे हैव मोर जनरल कैरेक्टर, मोर जनरल कैरेक्टर्स. ठीक है. 79. Which one of the following taxonomic categories टॉप द हायरार्की ऑफ कैटेगरी. अब आपको ऑप्शन क्या दिए, ऑर्डर, डिवीजन, क्लास, फैमिली. तो सबसे ऊपर क्या है, डिवीजन है. डिवीजन के ऊपर सिर्फ एक किंगडम ही तो है, तो दिस इज ऑन द टॉप रैंक. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली क्लासिफाई द गिवन एनिमल. क्या दिया है आपको, पैंथेरा दे दिया ना. तो पैंथेरा में फाइलम क्या दिया आपको, कॉर्डेटा. इधर क्या दे दिया, वर्टिब्रेटा. इधर क्या दे दिया, मैमेलिया. फाइलम तो मैमेलिया है ही नहीं, वर्टिब्रेटा तो मैमेलिया है ही नहीं, तो फाइलम क्या है, कॉर्डेटा. इधर क्लास क्या दे दिया, वर्टिब्रेटा. इधर क्या दे दिया, मैमेलिया. इधर ऑर्डर दे दिया कायरोप्टेरा, इधर कार्निवोरा. इधर फैमिली फेलिडी, इधर भी फेलिडी. इधर जीनस क्या, कैनिस. इधर क्या, पैंथेरा. सो इट इज अ पैंथेरा टिग्रिस. फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली इज कैट. फैमिली में आता है फेलिडी में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 81. कैट्स एंड डॉग्स हैव सिमिलैरिटीज. कैट्स एंड डॉग्स में क्या सिमिलैरिटी है, दे बिलोंग टू फैमिली कैनिडी. नहीं, इनका क्या है, ऑर्डर सेम है, फैमिली सेम नहीं है. कैट की फेलिडी है और डॉग की क्या है, कैनिडी है. तो दे हैव सेम फैमिली, गलत है. ए इज ट्रू. ए फिर भी ट्रू है, कहीं ना कहीं तो उनके पास क्या है, सेम जो है क्लास मिल जाती है, लेकिन
आपका फैमिली कैनिडी नहीं है दोनों की, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. एजर्शन. पैंथेरा इज अ पॉलीटैपिक जेनरा, मतलब बहुत सारे स्पीसीज हो एक जीनस के. हैज स्पेसिफिक एपिथेट लाइक लियो, टिग्रिस, पैरा. बिल्कुल ठीक है. तो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है भाई. 83. ऑल द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द. सबको मिलाकर क्या बोला? हायरार्की बोला. सबको मिलाकर क्या बोला? हायरार्की. नेक्स्ट, लोवेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज. सबसे छोटी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी स्पीसीज है, सबसे लोवेस्ट रैंक है. बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्लेसिंग एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी इज द नॉलेज ऑफ. क्या पता होना चाहिए आपको? कैरेक्टर पता होना चाहिए, ग्रुप का कैरेक्टर पता होना चाहिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए. तो अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी में पता करना है तो ऑर्गेनिज्म का भी और ग्रुप का भी कैरेक्टर पता होना चाहिए, तभी आप उसको उसमें रख पाओगे. इस नॉलेज के बिना आप नहीं रख पाओगे. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जीनस. जीनस क्या है? एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को आप किसमें रखो? जीनस. द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑर्डर. अब ऑर्डर किसके बीच में है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली. तो क्लास और फैमिली के बीच में क्या है? ऑर्डर है. फैमिली एंड क्लास. क्वेश्चन नंबर 88. द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेन. नाम रखना क्या है? नॉमेनक्लेचर है. नाम रखना क्या है? नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस. एक ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करना मतलब क्या? उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन, उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन, उसका करेक्ट नॉमेनक्लेचर, उसकी करेक्ट डिस्क्रिप्शन, तभी उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. फिर क्लासिफाई और नॉमेनक्लेचर करोगे. ICBN is International Code for Botanical Nomenclature. Choose the correct statement about scientific name. Ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the people to arrive at same name. They ensure that such a name has not been used for any other organism. Next, the system of providing a name with two component. इसको क्या बोलते हैं? Binomial nomenclature. एक नाम में दो component. The naming system which is practiced by biologists all over the world is given by Carolus Linnaeus. Next, match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. तो आपको biodiversity क्या है? The variety of living organism. Nomenclature is name of living organism. तो B जो है वो 4 है, A जो है वो 2 है, C, identification is correct description, and D, binomial nomenclature is system of providing a name with two component. ये है आपका correct match. Select correctly written name for mango. Mangifera indica Linn. Mangifera indica Linn. In Mangifera indica Linn, the specific epithet is indica. क्या है? Species क्या है? Indica. Choose the incorrect statement. आपको incorrect statement बताना है. Biological name are generally written in या given in Latin. First word in biological name represent genus. Second जो है वो specific epithet है. When handwritten, both word of biology names are separately underlined. Both the words start with capital letter. पहला capital, दूसरा small. Biological name are generally given in Latin language. ठीक है. The process by which organisms are grouped into convenient category based on some easily observable character is called as convenient category में उसको डालना मतलब classification. ठीक है. तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड के. लिविंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट क्या है? लिविंग वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है आपके नाम. आप नाम याद रखो, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज याद रखो, हायरार्की याद रखो, एंड देन इट विल बी सॉर्टेड. एंड आपके जो है किस तरीके से रैंक प्रेजेंट है, रैंक क्या होता है, टेक्सोन क्या होता है, दिस ऑल विल हेल्प यू ड्यूरिंग द टेक्सोनॉमी या अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड में से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, स्पीसीज किसने दिया, स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल, या स्पीसीज का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग इंडिविजुअल जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को पैदा करके दे, है ना. यही इसी तरीके का क्वेश्चन आपका लिविंग वर्ल्ड से आता है. सो इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, है ना.
जितना आप इंफॉर्मेशन याद रखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, देयर विल बी मोर डेटा एंड देयर विल बी मोर मार्क्स. थैंक यू एवरीवन.